मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। हम आप सबको यीशु नासरी के नाम में स्वागत करते हैं और आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पे बातें करने जा रहे हैं और इससे आपकी आत्मिक उन्नति होगी। समझ रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने के बाद क्या झूठ बोलना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है, जब यूहन्ना 8:44 पढ़ते हो तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसी जब उससे वहाँ पे जब वचन प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे प्रभु ने बोला यूहन्ना 8:44 में, वहाँ पे लिखा है कि शैतान जो झूठ का उत्पन्न करने वाला है, मतलब शैतान आरंभ से झूठा है और वह सत्य पर स्थिर न रहा। और जब वो झूठ बोलता है तो स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और वो झूठ का पिता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पिता का मतलब क्या होता है। समझ रहे हो, झूठ का पिता मतलब झूठ को पैदा कौन करता है? शैतान पैदा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम संसार में थे और उस समय हम झूठ बोलते थे, लेकिन झूठ बोलने में हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। समझ रहे हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब आप इफिसियों 2:1-2 पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है कि पहले तुम स्वभाव से ही परमेश्वर के बैरी थे, तुम क्रोध के संतान थे। समझ रहे हो, और उस समय जो है, जब बाइबल कहता है 2 कुरिन्थियों 4:4 में, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य के, लिखा है, बुद्धि को अंधेरा कर दिया ताकि यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमकने पाए। तो समझ रहे हो, तो जब मनुष्य, जब तक नई सृष्टि, जब वो सत्य को नहीं जानता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, तो बाइबल कहती है कि वो अंधकार में है। बाइबल कहती है कि वो अभी ज्योति में नहीं है, वो अंधकार में है। समझ रहे हो, और अंधकार की ताकतें उनको क्या कर रही है, वो चला रही है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को आपने जब जान लिया तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपने प्रभु यीशु मसीह का, जब किसी कारणवश आपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, या बीमारी से आप आज़ाद हुए, किसी कारण आप प्रभु में आ गए, तो आप नई सृष्टि हो गए। आप सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर आपने जब विश्वास कर लिया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर सच्चा है। समझ रहे हो, जब आप इब्रानियों 10:23 पढ़ते हो, वहाँ पे लिए जिसने प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु, जब एक वचन में लिखा है कि यूहन्ना 17:17 में, कि प्रभु तेरा वचन सत्य है। समझ रहे हो, और परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का वचन भी सत्य है। उसने बोला आकाश और पृथ्वी टलेगी, 21:33 में लूका में, मेरे वचन नहीं टलेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज जब आप मसीह में हो के झूठ बोलते हो, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ोगे, 1 आयत से आप 7 आयत तक पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को, जब आप उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हो 27 में, तो वहाँ परमेश्वर ने बोला कि आओ मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बना दिया। लेकिन जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ते हो, तो वहाँ पर जब आप पढ़ोगे आयत, मैं आयतों में नहीं जा रहा हूँ, पढ़ सकते हो आप, तो वहाँ पर शैतान आता है और क्या बोलता है, पहली आदम हव्वा जो पहली नारी थी, उसको क्या बोलता है, क्या सच में परमेश्वर ने इस, जैसे वो मतलब बोला कि क्या इस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर मना किया है? तो वो मतलब वो झूठ बोल के भरमाता है। क्या बोलता है कि मतलब ये फल को जब तुम खा लोगे, ठीक है, तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और जबकि जब आप जब उत्पत्ति 2 का वहाँ पे वचन में, एक जगह वचन में लिखा है कि वहाँ पे परमेश्वर ने बोला था 2:14 में शायद, कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर बोला है कि मर जाओगे, लेकिन शैतान बोलता है कि तुम खा लोगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है। मतलब शैतान क्या किया, बहका दिया। मतलब शैतान ने क्या किया, झूठ बोला। तो झूठ की शुरुआत, जब पहले आदम पहली औरत बनाई गई, उनको झूठ नहीं मालूम था झूठ क्या होता है। तो शैतान का जो है, उसने क्या किया, बातों को, वचनों को उसने, पहली औरत ने सुना, और शैतान ने पहले ही झूठ बोल के पहली औरत को बहका दिया। और उसने क्या किया, उस
परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, मतलब कि परमेश्वर की आज्ञा को अगर नहीं तोड़ती वो औरत तो फल को नहीं खाई, लेकिन वो झूठ बोला शैतान ने। और इस औरत ने, पहली औरत ने क्या किया, उस परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। अगर नहीं तोड़ती तो वो फल नहीं खाती, मतलब कि वो तोड़ी। बाइबल में लिखा है, जब सब उपदेशक पढ़ते हो, एक जगह लिखा है कि जब बाड़ा तोड़ोगे तभी सांप डसेगा। बाड़ा मतलब परमेश्वर का वचन एक बाड़ा है, समझ रहे हो। परमेश्वर का वचन जो हमारी एक सुरक्षा है। जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं तो हम उस बाड़े के बाहर चले जाते हैं और शैतान के लिए द्वार खोल देते हैं। और वहाँ पे यही हुआ, परमेश्वर ने बोला पहली औरत को और आदम को कि उस पेड़ मतलब उस वृक्ष के फल को मत खाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्पत्ति 2:14 में परमेश्वर ने मना किया कि मत खाना, लेकिन उत्पत्ति जब 3, 5, 7 में लिखा है कि 7 में कि वो औरत को बोला कि तुम खा लेगी तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। और उसने क्या कि वो क्या कि भले बुरे ज्ञान के फल खा के परमेश्वर के समान हो जाए, शैतान ने बहकाया। और उस पहली औरत ने खाया, लिखा है उत्पत्ति जब 3:7 पढ़ोगे तो लिखा है आदम को भी खिला दिया। और जैसे ही खिलाया वो लोग क्या हो गए, पाप में गिर गए। समझ ले हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम तोड़ते हैं तो पाप में जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैंने ये बातें इसलिए सिखाया क्या कि आप समझने पाओ। आप जब देखते हो कि हर एक बुराई, हर एक गलत काम, हर एक पाप के पीछे एक झूठ छिपा है, समझ रहे हो ना। बिना झूठ के भी कोई भी गलत काम नहीं होता। आप समझो कि एक जो है, जैसे कि पति पत्नी का एक रिश्ता है, लेकिन अगर पत्नी पति के से जब झूठ बोलती है तो पत्नी बेविचार में गिर जाती है। अगर कोई भी ऐसी पत्नी नहीं है जो अपने पति को बोले कि हम बेविचार करने जा रहे हैं, नहीं, वो झूठ बोल के जाती है। पति गलत कर रहा है तो अपनी पत्नी को नहीं बताता, समझ रहे हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि हर एक बुराई के पीछे एक झूठ छिपा है, समझ रहे हो। अगर आप जब देखो बच्चे जब पढ़ने जाते हैं वो भी पाप व्यभिचार में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, अपने टीचर से झूठ। मतलब कि आप जब देखोगे, जैसे कि आप जैसे कोई अगर इंसान किसी की हत्या करता है, समझ रहे हो, तो वो भी झूठ उसके पीछे है, झूठ के द्वारा ही वो हत्या कर रहा है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो भी झूठ, कोई बोल के तो चोरी नहीं करता, छुप के करता है, झूठ के कारण वो कर रहा है ना। कोई भी ऐसा मनुष्य जो बोल दे और मैं लोग, वो तो जब बोल दिया तब चोरी नहीं रह गया ना। वो चोरी में मतलब झूठ के बाद ही हर एक पाप होते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे। और बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने बोला झूठ का सृजनहार, झूठ का पिता शैतान है। मतलब कि परमेश्वर ने झूठ, परमेश्वर के अंदर झूठ नहीं, वो परमेश्वर, बाइबल कहती है जब हम गिनती 23:19 पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, ना वो इंसान है जो अपनी इच्छाओं को बदलता है। क्या परमेश्वर ने जो बातें बोला वो ना पूरा करे? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के अंदर झूठ नहीं है। और हम सब मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे गए थे। और जब आदम हव्वा ने पाप किया, पाप के द्वारा पाप आया, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। पाप कब आया? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। कौन? मतलब हव्वा ने। आज भी अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तभी हम पाप में गिरते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हम कभी भी पाप में नहीं गिर पाएंगे। इसीलिए दाऊद भजन संहिता में बोलता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करो। आप समझ रहे हो, अगर आप वचन को अपने हृदय में नहीं रखे हो तो आप पाप करोगे। बाइबल कहती है कि तुम ज्योति की संतान हो। जब इफिसियों आप 5 अध्याय पढ़ोगे तो आप ज्योति की नहीं चढ़ो, मतलब लिखा है कि चाल चलन आपका होना चाहिए। और ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार के धार्मिक काम, लिखा है भलाई है और सत्य है। तो आप जब ज्योति हो, मतलब आप सत्य पे चल रहे हो, तो आप सत्य के अनुसार, लिखा है प्रभु ने बोला तुम ज्योति हो, तुम नमक हो। तो आपको जब सत्य पर चले, हमारा परमेश्वर सत्य है, समझ रहे हो, उसके स्वभाव में झूठ नहीं है। और हमें, बाइबल कहती है, हमें एक नया स्वभाव दिया गया है। जब आप रोमियो 5:5 पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा नया स्वभाव, प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप झूठ नहीं बोलोगे, समझ रहे हो। तो मेरे भी भाई बहनों, मैं आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि आप प्रकाशित वाक्य जब पढ़ते हो तो वहाँ पे भी एक वचन लिखा गया है। आप जब वहाँ पे 22 के शायद 11 में और 21 के 13 में, ऐसे 2 वचन 2 जगह लिखा है। वहाँ पे लिखा गया है कि झूठ बोलने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आप समझ रहे हो,
झूठ लिखा है कि बुराई गढ़ने वाला और बुराई चाहने वाला सबका भाग जो है नरक में रहेगा, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सत्य का कभी भी सहारा ना लो, समझ रहे हो? कभी झूठ का सहारा कभी भी मत लेना मेरे प्रिय भाई बहनों। आप जब झूठ बोलोगे तब तक आप पाप में गिरोगे। और ध्यान देना, बाइबल में लिखा है, जब हम होशे 6:1 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि होशे बोलता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं जो तुम्हारा उद्धार न कर पाए, लेकिन तुम्हारे पाप के कारण परमेश्वर मजबूर है। मतलब अगर तुम पाप करते हो तो परमेश्वर काम नहीं कर पाता, समझ रहे हो? जब तुम पवित्रता में चलते हो तो परमेश्वर आपकी मदद करता है, लेकिन आप जानबूझ के जब पापों में गिरते हो तो तुम जानबूझ के परमेश्वर से आप दूर जा रहे हो, समझ रहे हो? जब यीशु मसीह लिखा है कि जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए और जब पाप को, पूरे मनुष्य के पाप को अपने शरीर में ले लिए, तो लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोले, हे परमेश्वर क्यों तूने मुझे त्याग दिया, क्यों मुझे छोड़ दिया? मतलब कि अगर आप जब पाप करते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति आपसे उस समय दूर हो जाती है। जानबूझकर लिखा है कि इब्रानियों 10 अध्याय पढ़ोगे तो एक जगह वचन में लिखा है, जो जानबूझ के अगर पाप करे उसके लिए वो कोई भी बलिदान नहीं है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु मसीह को जानते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, झूठ का सहारा मत लो। जब आप झूठ बोलते हो तब आपका पिता शैतान हो जाता है, जब आप सत्य बोलते हो तब आपका पिता यीशु मसीह हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि झूठ के कारण सारी दुनिया पाप में गिरी, पाप के द्वारा मृत्यु आई। आज पहला आदम झूठ ना बोलता तो सोचो प्रभु यीशु मसीह संसार में दुख सहने क्यों आया था, समझ रहे हो? ये संसार परमेश्वर ने एक स्वर्ग, पृथ्वी एक स्वर्ग बनाया था, लेकिन एक आदम के पाप के कारण सारी सृष्टि श्रापों में चली गई। इसीलिए जब आप रोमियो 7 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे एक वचन में लिखा गया है, आप पढ़ते जाओगे 10 आयत के आगे, जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर, लिखा है कि सारी पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की आशा कर रही है। क्यों? क्योंकि सृष्टि पूरा श्रापित हो गई, समझ रहे हो? आज जब हम परमेश्वर, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1 के बारे में, जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया वो क्या हो गए? आप परमेश्वर की संतान बन गए। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप ज्योति की संतान है। प्रभु ने बोला, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा, जीवन की ज्योति देखेगा। समझ रहे हो? आप जीवन की ज्योति के पीछे चल रहे हैं। प्रभु ने बोला तुम ज्योति और नमक हो। जैसे कि प्रभु ने बोला कि नमक, सोचो अपना स्वाद छोड़ दे। नमक कितना बहुमूल्य चीज़ है। नमक अगर अपना स्वाद, वैसे आप मसीह में हो, अगर मसीह में अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र में आप नहीं चल रहे हो, परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम और प्रेम है सत्य, जहाँ सत्य और प्रेम है वही परमेश्वर है, समझ रहे हो? अगर आप प्रेम में चलोगे तो प्रेम के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। आप सत्य में चलोगे, आप परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानोगे, समझ रहे हो? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा भी जीवन कब बदला? जब मैंने सत्य बोलना शुरू किया, समझ रहे हो? जब हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं, जब हम, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:5-7 में बोला कि तुम नए सिरे से जो कोई जन्म नहीं लेगा उद्धार है। तो जब आपने नए सिरे से जन्म लिया, समझ रहे हो, जल और आत्मा में, देखा है कि जब मसीह मरा तो हम भी मारे, हम मृत्यु का बपतिस्मा लिए। जैसे हम जब जिलाए जाते हैं तो हम भी मसीह के समान हम जिलाए जाते हैं आत्मिक रूप से। तो हमारा ये शरीर तो वही है, लेकिन हम आत्मिक रूप से नए बन जाते हैं, हमारी बुद्धि भी पुरानी रहती है, समझ रहे हो? इसलिए रोमियो 12:1 में पौलुस बोलता है कि तुम क्या करो, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर के भावता हुआ दे दो। देखो ये शरीर अपने आप में क्या है? न्यूट्रल है, समझ रहे हो? इसको आप भीतरी मनुष्य या आत्मा को सौंपोगे या फिर प्राण के चलाए चलो, बाहरी मनुष्यत्व में चलाओगे और शरीर के चलाए चलोगे। इसीलिए रोमियो 8:14 में पौलुस बोलता है, शरीर के चलाए चलोगे तो मर जाओगे, परंतु आत्मा के चलाए चलोगे तो जियोगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, एक आयत, आप जब सत्य पे चल रहे हो, सत्य पर चलोगे, हर एक बुराई से जिंदगी में आप ठोकर नहीं खाओगे। जो सत्य सता, जैसे कि आप सत्य पर चलोगे तो सत्य सताया जाता है, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सत्य पर चले, उनको लोग सताएं, उनको बुरा भला कहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सत्य थे, इसीलिए उनको मारे गए, गाड़े गए, लेकिन वो सत्य पर चल रहे थे, इसीलिए वो मुर्दों में से जी उठे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आप सत्य पे चल रहे हो, प्रभु का वचन सत्य है, अगर उस वचनों पे जीवन चला रहे हो तो आप मुर्दों में से जी उठेंगे,
समझ रहे हो? मतलब आप तो अनंत काल आपकी आत्मा जी उठी, आपकी ये शरीर भी जी उठेगी। समझ रहे हो? लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि झूठ हर एक बुराई के आज जितने भी घर में झगड़े हो रहे हैं, जितने भी पाप हो रहे हैं, हर एक जैसे आतंकवादी हमारे देश पे अटैक करता है, या भी हमारे देश में बहुत सारे पार्टी हैं आपस में लड़ रही हैं। क्यों? आज नेता जैसे आप सदन में भी देखते हो, नेता पक्ष और विपक्ष जो क्यों एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप, झूठ का मतलब झूठ को लेके बुराई हो रही है। समझ रहे हो? जितनी भी आप बुराई देख लो, हर एक बुराई के पीछे एक झूठ छिपा है। समझ रहे हो? और वो झूठ शैतान की ओर से है। लेकिन हम आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आप यीशु को अपना प्रभु मान लियो कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो प्रभु ने बोला कि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में बनी रहे। समझ रहे हो? तो प्रभु की बातें क्या है? प्रभु की बातें यही है कि प्रभु ने बोला कि तुम 31-32 में लिखा है, यूहन्ना 8:31-32 में, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर तुम लिखा है कि जो मेरे वचन में मानेगा वही मेरा चेला है। प्रभु ने बोला जो मुझसे प्रेम करेगा मेरी आज्ञाओं को मानेगा। समझ रहे हो? और प्रभु ने बोला झूठ शैतान की ओर से, शैतान आरंभ से झूठा है, और जब आप झूठ बोलते हो तो शैतान की ओर से हो जाते हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस झूठ के लिए अगर आप अब तक झूठ में जीवन चला रहे हो तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज यही समय है, अभी इसी वक्त अपने आप को नम्र करो और बोलो कि हे प्रभु, मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन उन झूठों के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना पत्री जब 1:9 में लिखा है कि यदि तू अपने पापों को मान ले और छोड़ दे तो वो विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम पाप करना छोड़ दोगे परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। तो आज इसी वक्त आप पश्चाताप करो और बोलो कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी मैंने झूठ बोला उन झूठ के लिए प्रभु हमें क्षमा करना। आज से मैं अपने वादा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि आज के बाद मैं सत्य पे चलूँगा और एक भी अपने जुबान से झूठ नहीं बोलूँगा। जैसे कि आप नीति वचन 6:19 में भी लिखा है कि झूठ बोलने वाले जीव होठों से परमेश्वर क्या करता है? नफरत करता है। समझ रहे हो? आप भजन संहिता 53:2 पढ़ोगे, 50:23 पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है परमेश्वर। मतलब अपने चरित्र को उत्तम कैसे? जब सत्य पर चलोगे तभी आप चरित्र उत्तम हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और आप लोग सच्चे मन से क्या करो, आंखों को बंद करो और बोलो कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो झूठ बोला, जिससे भी बोला, उन गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। समझ रहे हो? और पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो और देखोगे, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन आजकल युगानुग एक सा है। अगर हम जो प्रार्थना करें, अगर आप दिल से रिसीव करें, परमेश्वर आपके जीवन में शांति से भरेगा और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आप जो काम नहीं हो रहा था वो काम आप करने लगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, आज तू सच्चा है, तेरे वचन सत्य है प्रभु, और हम सब बाइबल है और जितने लोग तुझ पर विश्वास किए हैं वो सब तेरी संतान है। और परमेश्वर, आज हम सब नम्र और दीन होते हैं मेरे पिता, तेरे चरणों के नज़दीक आते हैं प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है कि इब्रानियों जब पढ़ते हैं 10 अध्याय, वहाँ पर लिखा है कि अपने आप का, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने लेकर आओ, लहू का छिड़काव करते हुए हम प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु इन भाई बहनों को जो भी देख रहे हैं सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और हम सब प्रभु पश्चाताप करते हैं हर एक उन झूठों के लिए जो अब तक अपने जुबान से बोले। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें समझ और बुद्धि दे और वचन से आप हमसे बातें करें प्रभु। जब हम झूठ बोले तो हमें रोक, अगर हम झूठ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे मेरे पिता, तो अनुग्रह दे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह जो है परमेश्वर, हर एक पाप पर, हर एक उन बातों पर जय पा सकते हैं प्रभु, जिन बातों से प्रभु तेरी आत्मा को शोकित करते हैं, जिन बातों, जो चीज़ें जो प्रभु तेरे चरित्र के विरोध में ले जाते हैं हमें परमेश्वर, उन बातों को मेरे जीवन से ख़त्म कर मेरे पिता, इन भाई बहनों के जीवन से ख़त्म कर प्रभु। और परमेश्वर, तूने हमें सत्य का जीवन जीने के लिए बुलाया प्रभु। हम तेरी सत्यता, बाइबल में लिखा है कि हम ऐसे बोले जैसे परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर ऐसे ही बोलने पाए प्रभु। जब हम झूठ बोले प्रभु, तू मेरे जीव की चौकसी कर ले मेरे पिता परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, हाँ, इन भाई बहनों
और हम सब प्रभु प्रार्थना करते प्रभु तू मेरे जुबान पे नियंत्रण ले प्रभु, ताकि परमेश्वर हम इस जुबान से प्रभु हम तेरे एक भी झूठ न बोले प्रभु, तू सत्य बोलने प्रभु। हे परमेश्वर मेरे चेहरे से तेरी रोशनी, तेरी बातों से प्रभु, मेरी बातों से तेरी खुशबू महकने चाहे प्रभु जी। हे परमेश्वर हम ये भाई जहाँ कहीं भी जाए, बहन जहाँ कहीं भी जाए प्रभु, तेरे नाम से जाने जाए प्रभु, ताकि लोग जब इनको देखे तो प्रभु तुझे महिमा, क्योंकि प्रभु आपने बोला कि तुम्हारे चाल चलन से उस स्वर्गीय पिता को महिमा मिलने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता कि आपने इन पर अनुग्रह दया किया प्रभु जी, और आपने इनके अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया प्रभु जी, हिम के समान श्वेत और उनके समान उज्जवल किया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए प्रभु, और जो कोई बीमारी में तकलीफ हो, इन बीमारी तकलीफों को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरा अभिषेक इन सबके जीवन में आए, और ये परमेश्वर तेरी शांति को ग्रहण करे प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारी आदर महिमा आपके लिए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।